तो ये क्वेश्चन करते हैं, 3 randomly chosen non-negative integers x, y and z are found to satisfy the equation x plus y plus z is equal to 10। नॉन नेगेटिव का मतलब x, y और z जो है वो क्या वैल्यूज ले सकते हैं, x, y और z की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, है ना, 0 भी ले सकते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी दैट z इज इवन, तो जो ये वैल्यू ले सकते हैं उनमें से इवेंट अपने को क्या दे रखा है, z इवन है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले तो सैंपल स्पेस निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस में, तो कितने वेज से ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो सकती है। अच्छा, ये तो अपन देख चुके हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जब अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स किया था, तो इस तरह की इक्वेशन के सॉल्यूशंस जो हैं वो कितने वेज से निकलते हैं वो भी अपन ने देखा था। तो वहां पे अपन ने क्या देखा था, n, है ना, इस वाले केस में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतने ऑब्जेक्ट्स को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और वहां हमने लिया था स्टूडेंट्स का, मेरे ख्याल से एग्जांपल लिया था कि 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स में हमको 10 पेन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं या 10 आइडेंटिकल आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो क्या हो जाता है, p, है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स p यहाँ पे 3 है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि किसी भी स्टूडेंट को 0 या 0 से ज्यादा पेन मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या था, n प्लस p माइनस 1 c p माइनस 1, ठीक है। आपको याद नहीं आ रहा हो, है? तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एक बार जाकर के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में वो वाला वीडियो आप देख लें, है ना। बेसिक पॉइंट यही था कि भाई सपोज हमारे पास में सपोज 5 ही ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, 4 और 5 आइडेंटिकल पेन्स हैं, और हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यदि 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो हम 2 पार्टीशन लगा दें इसमें, है ना, एक पार्टीशन, 2 पार्टीशन यदि हमने लगा दिए तो ये 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दिख रहा है। तो इस अरेंजमेंट के कितने तरीके हो जाएंगे, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन सिमिलर आइटम्स कितने हैं, 2 तो पार्टीशन है ना, 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर ये हमने कहा था कि ये 7c2 के बराबर हो जाता है, ठीक है। और 7 जो है वो बेसिकली क्या है, यदि ये n है और ये क्या है, ये ग्रीन वाले कितने हैं, ये p माइनस 1 है, दिख रहा है। 3 स्टूडेंट्स में आपको डिवाइड करना है, तो हमने पार्टीशन कितने लगाए, p माइनस 1 लगाए, तो है ना 7 बेसिकली n प्लस p माइनस 1 है, और c नीचे 2, है ना, ये कितना है, p माइनस 1, है ना। इस तरह से डिराइव किया था अपन ने, आपको याद होगा, है ना। मैंने तो ये अपन ने रिवाइज कर लिया उसको। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, n जो है वो 10 है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 3 है, x y z स्टूडेंट्स, x 10 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1, ये क्या आ गया, 12c2 आ गया, ठीक। तो अब देखते हैं अपन, है ना, ये वाला इवेंट जो है कि z को इवन लाना है अपने को, अपन कितने तरीके से कर सकते हैं। तो z की वैल्यू, क्या क्या वैल्यू ले सकता है z, 0, है ना, 0 भी इवन माना जाता है, 2 4 6 8 और 10, ठीक है। अच्छा, z 0 यदि होता है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी अपनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगी, ठीक है। तो इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो अपन सीधा ही लिख लेते हैं। तो इस वाले केस में n तो 10 ही है, p कितने हो गए, 2 स्टूडेंट हो गए बेसिकली, है ना। तो 10 प्लस 2 माइनस 1 c p माइनस 1 जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 11c1 हो गया, तो ये 11 आ गया, ठीक है। z को यदि 2 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, है ना, आप इसमें वैल्यू डाल दें, 9c1 हो गया, तो 9 तरीके ये हो गए। फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ वेज जो है वो क्या हो जाएंगे, 7c1, है ना। इसी रिलेशन को यूज कर रहे हैं अपन बार बार, तो ये 7 हो गया, फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो ये हो गया 5c1, ये 5 हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 3c1, ये 3 हो गया, और ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें तो x और y जो है वो 0 ही ले सकते हैं, तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो
इवेंट के टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो कितने हो गए, तो इसको ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये क्या आ जाता है 36 आ जाता है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की है ना, यही लिख लेते हैं 36 अपॉन ये 12C2 है ना, और 12C2 जो है वो कितना होता है, तो ये 66 हो जाता है ना, तो 36/66 हो गया, तो ये कितना आ गया 6/11 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर 6/11 सी पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, if 12 different balls are to be placed in 3 different boxes, then the probability that one of the boxes contains exactly 3 balls। तो 3 डिफरेंट बॉक्स हैं है ना, B1 B2 B3 बोल देते हैं, B1 B2 और B3। ठीक, इसमें हमको है ना 12 बॉल्स हैं वो रखनी है, और फिर क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द बॉक्सेस कंटेन्स एग्जैक्टली 3 बॉल्स। अब क्वेश्चन का एक्चुअली क्या फॉर्मुलेशन जिस तरह से किया हुआ है ना, तो इसको और बेटर तरीके से, इसको ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखते तो और क्लियर हो जाता है ना। ये वन ऑफ द बॉक्सेस जो लिखा है ना, तो है ना इसका एक्चुअली इंटरप्रिटेशन इस क्वेश्चन में ये है ना, जो इसका आंसर है उसका इंटरप्रिटेशन ये है, वन पर्टिकुलर बॉक्स है ना, वन पर्टिकुलर बॉक्स कंटेन्स एग्जैक्टली 3 बॉल्स। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक बॉक्स है इन 3 में से जिसमें हमको 3 बॉल्स ही रखनी है। ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन लेते हैं ना, तब इनमें से एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट आता है। तो एनीवे, तो पहले तो सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। सैंपल स्पेस मतलब बिना रिस्ट्रिक्शन के यदि हमको 12 बॉल्स रखनी है 3 बॉक्सेस में, कैसे रख सकते हैं, तो पहले बॉक्स में तो पहली बॉल है उसको रखने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। दूसरी बॉल को रखने के भी 3 तरीके, तीसरी बॉल को भी रखने के 3 तरीके, और ये कितना हो जाएगा 12 बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 to the power 12। ये तो सैंपल स्पेस हो गया कि बिना रिस्ट्रिक्शन के 12 बॉल्स को हम इतने तरीके से रख सकते थे। अच्छा, अब ये रेस्ट्रिक्शन हमने लगा दिया, तो ये रेस्ट्रिक्शन वाला इवेंट जो है हम कितने तरीके से कर सकते हैं, कि सपोज ये वो पर्टिकुलर बॉक्स है जहां पे हमको 3 बॉल्स रखनी, तो 3 बॉल्स को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए 12C3। ठीक है, अब चूंकि इन 3 बॉल्स को इसी बॉक्स में रखना है, तो उसको रखने का तो एक ही तरीका है। ठीक है, इन बॉल्स को रखने का तो एक ही तरीका है। यदि यहाँ पे ये लिखा होता कि एनी वन ऑफ द बॉक्सेस कंटेन्स एग्जैक्टली 3 बॉल्स, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 की जगह हम 3 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि ये 12C3 मतलब ये 3 बॉल्स जो हमने सेलेक्ट की हम किसी भी बॉक्स में रख सकते थे। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। जिस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया है ना, वन पर्टिकुलर बॉक्स, तो उसमें इन 3 बॉल्स को रखने के लिए एक ही बॉक्स है अपने पास में। अच्छा, अब अपने पास में 2 बॉक्स बच गए। ठीक है, तो उसमें रखने के लिए बॉल्स कितनी बची अपने पास में, 9 बॉल्स बच गई। तो 2 बॉक्सेस में 9 बॉल्स अपन कितने तरीके से रख सकते हैं, 2 raised to power 9 है ना, सेम लॉजिक है जो लॉजिक हमने यहाँ लगाया है ना, उसी लॉजिक से 2 raised to power 9। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट की ये क्या हो जाएगी, ये तो नंबर ऑफ वेज से हमने इवेंट कर दिया और उसको सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं, 3 raised to power 12। तो ये हम करते हैं तो क्या आ जाता है 55/3 2 raised to power 3 raised to power 11 है ना। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर, क्योंकि ये पर्टिकुलर बॉक्स वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं होता ना, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, दिख रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये वाला जो 3 है ना फिर यहाँ पे आता नहीं, ये ऊपर केवल 55 रह जाता, और 55 के साथ में जो नंबर यहाँ पे आ रहा है वो 2 raised to power 3 2/3 raised to power 10 आ रहा है। ठीक है, जो कि एंटायरली करेक्ट नहीं है। तो इसी इंटरप्रिटेशन से है ना ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर